Hello everyone, I welcome you all to my next lecture. तो कल हमने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट, isn't it? और I had talked about 5 different forms in which one second I had talked about 5 different forms in which simple present can be transformed into, और मैंने कहा था कि 7 forms में simple present को हम change कर सकते हैं. तो next 2 forms जो है वो क्या है उसके बारे में हम आज बात करेंगे. ठीक, कल मैंने आपको बताया था yes no questions जो है उसमें क्या रूल है, पहले सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स वैसे ही आएंगे जैसे कि पॉजिटिव वे में आपने यूज़ किया था. यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड्स. तो इंटेरोगेटिव में भी चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स वैसे ही यूज़ करने हैं. द ओनली चेंज इज़ दैट कि आपको सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाना है. अब अगर आपको येस नो क्वेश्चंस को नेगेटिव में चेंज करना है, किस में चेंज करना है आपको, नेगेटिव में, तो वो आप कैसे करोगे. सिंपल सा चेंज लाना है इसमें कि डू और डज के बाद आपको नॉट ऐड करना है. ओके, डू और डज के बाद आपको नॉट ऐड करना है. तो येस नो क्वेश्चंस क्या बनेंगे, वो येस नो नेगेटिव क्वेश्चंस बन जाएंगे. दैट मीन्स येस नो सॉरी इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस बन जाएंगे. और इसमें हम सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर सकते हैं. अगर आप विदाउट नॉट के क्वेश्चन बना रहे हो तो कैसे लिखोगे आप, डू यू लाइक कॉफ़ी. ओके, अगर इसको आप नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे आप, डोंट यू लाइक कॉफ़ी. ओके, डोंट यू लाइक कॉफ़ी. नेक्स्ट सेंटेंस डज पे हम लिखेंगे. ओके, डज शी गो टू स्कूल. अब इसको अगर नेगेटिव में चेंज करना होगा तो क्या कौन सी चेंज लानी पड़ेगी आपको, सिर्फ डज के आगे नॉट लगाना है. तो क्या आएगा, डजंट शी गो टू स्कूल. ठीक, ऐसे आप पॉजिटिव इंटेरोगेटिव पॉजिटिव को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो. ठीक है, सेम इज द केस विद WH क्वेश्चंस. यहाँ पर भी आपको क्या करना है, WH है, डू और डज है ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, सेम ही रूल है, इजंट इट. डू और डज के पहले आपको WH क्वेश्चन लगाना है. ये तो पॉजिटिव की बात है ना. अगर आपको नेगेटिव में इसी सेंटेंस को चेंज करना है तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पर भी सिंपल सा रूल है, डू और डज के बाद ही आपको नॉट लगाना है. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद ही नॉट आएगा, चाहे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या बाकी 12 टेंसेस हो, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही आपको नॉट यूज़ करना है. तो अगर यहाँ पे हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था, वेयर डज शी गो और वाई do you do this, why do you do this, इसको हम नेगेटिवली कैसे चेंज कर सकते हैं. why तो ऐसे ही आएगा, do के बाद क्या यूज करना है, not. तो कैसे लिखेंगे हम, why don't you do this. ओके, अगर हम लिखेंगे where does she go तो वहां पे क्या आएगा, where does शी गो. आंसर कुछ भी हो सकता है, लाइक शी गोज टू स्कूल और समथिंग लाइक दैट, शी गोज फॉर शॉपिंग और एनीथिंग. ओके, शी गोज टू पिकनिक, एनीथिंग, वहाँ पे कोई भी आंसर आ सकता है जो कि वो इंसान कर रहा होगा. वेयर डज शी गो, अगर इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, वेयर डजंट शी गो, या इसमें हम पहले भी ऐड कर सकते हैं विच आर द प्लेसेस वेयर शी डजंट लाइक टू गो. ओके, वेयर डज शी लाइक टू गो हम चेंज करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, चलो वैसे रखते हैं, वेयर डज शी लाइक टू गो. ओके, दैट इज करेक्ट इन फैक्ट. वेयर डज शी लाइक टू गो, उस पिछले वाले सेंटेंस को कंसिडर नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, वेयर डज शी लाइक टू गो, वेयर डजंट शी लाइक टू गो. ठीक है, अब ये ठीक है. तो आपने सिर्फ कौन सी चेंज इसमें लाई, डज के बाद आपने सिर्फ नॉट यूज किया.
ओके इससे आप इंटेरोगेटिव पॉजिटिव को इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस में चेंज कर सकते हो। और ये है आपके 7 डिफरेंट फॉर्म्स जिनमें आप सिंपल प्रेजेंट को चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, जो कि सिंपल सा रूल है। देन देर इज इफेक्टिव, सी ये पॉजिटिव है। देन देर इज इफेक्टिव वेर इन यू यूज डज एंड डू और डज। देन देर इज नेगेटिव, जहां पर आप डू और डज के साथ नॉट लगाते हो। देन देर इज इंटेरोगेटिव, आफ्टर दैट interrogative yes no or interrogative WH questions। उसके बाद interrogative negative और WH questions negative। ये है आपके 7 different forms। उसके बाद we come to the other rules which you have to follow in simple present। वो कौन से rules हैं? See, एक होता है पहले stative verbs और dynamic verbs। ठीक है, ये जो स्टेटिव और डायनामिक वर्ब्स हैं ये क्या करते हैं? देखो कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, फील, हेयर, स्मेल एट्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन है, बिलीव, नो, थिंक एट्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ इमोशन है, होप, लव, हेट एट्सेट्रा, विच कैन नॉट बी यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। ये जो वर्ब्स है, ऐसे कुछ वर्ब्स है, इन्हें हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब ING फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं यूज़ हो सकते हैं। देयर इज़ एन एक्सेप्शन फॉर दैट, बट एज ऑफ नाउ आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये स्टेटिव वर्ब्स होते हैं और ये ING फॉर्म में यूज़ नहीं होते। अब स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो आपको स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं किसी भी चीज़ का। मगर कौन सा स्टेट ऑफ बीइंग? जो कि परमानेंट होगा, जो कि परमानेंट होगा, जहाँ पे चेंज नहीं हो सकती है। स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब दो सिचुएशंस दैट आर स्टैटिक और अनचेंजिंग थ्रू आउट देयर एंटायर ड्यूरेशन। वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक, लेकिन डायनामिक वर्ब्स क्या होते हैं? डायनामिक वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं विच डिस्क्राइब एन एक्शन, और एक्शन जो है वो चेंज हो सकता है विद टाइम। तो ये डिस्क्राइब करते हैं वो प्रोसेसेस विच एंटेल चेंज ओवर टाइम। तो इनका जो एक्शन है ये उन एक्शंस की बात करते हैं जिनमें चेंज आ सकती है। इस पल जो है वो नेक्स्ट पल में नहीं हो सकता। इस आवर में जो आप कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि आप वही एक्शन नेक्स्ट आवर में करो। जो आप इस साल कर रहे हो मे बी आप नेक्स्ट ईयर वो सब ना करो। तो वो होते हैं डायनामिक वर्ब्स। लेकिन स्टेटिव वर्ब्स जो है आप इस साल की बात करो, अगले साल की बात करो, आई मीन टिल द एंड ऑफ टाइम की बात करो, वो चेंज नहीं होते। दे विल नेवर चेंज देयर स्टेट ऑफ बीइंग। ये आपको कैसे समझ में आएगा? वेट अ सेकेंड, आई गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दैट। सी, वी सी विद आवर आईज। सी क्या है? ये स्टेटिव वर्ब है। क्यों? आप यू कैन नेवर सी थ्रू एयर्स, यू कैन नेवर सी थ्रू नोज, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यू कैन ऑलवेज सी विद योर आईज ओनली। तो ये जो है इसका ये जो स्टेट ऑफ बीइंग है इसका वो परमानेंट है। यहाँ पे इस वर्ब का जो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग है वो क्या है? वो परमानेंट है। तभी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ING फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जो ये एक्शन है, इसका जो ये स्टेट ऑफ बीइंग है वो हमेशा सेम ही रहेगा। आंखों से ही देख सकते हो आप। यू कैन ओनली सी विद योर आईज, थ्रू योर आईज एंड नॉट विद एनी अदर थिंग। दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज टिल द एंड ऑफ टाइम। ओके, गॉट इट? लेकिन अगर हम इसी वर्ब के डायनामिक की बात करेंगे, अगर हम इसी वर्ब को इन द फॉर्म ऑफ एक्शन यूज करेंगे, एक्शन के तौर पे यूज करेंगे, वहां पर आप सी को सीइंग यूज कर सकते हो। कैसे? आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑल्सो। आई एम सीइंग माई फ्रेंड्स टुमारो। दैट मीन्स आप सुबह अपने फ्रेंड्स को देखने वाले हो या मिलने वाले हो उनसे। ठीक है, तो
ऐसा नहीं है ना कि आप कल उनसे मिलोगे तो मिलते ही रहोगे हमेशा के लिए, कल मिलोगे, मे बी परसों ना मिलो, उसके बाद ना मिलो, तो ये एक चीज़ है, ये एक्शन आप कल करोगे उसके बाद नहीं, ठीक। तो ये चेंज हो सकता है, ये जो आप यहाँ पर आप इसको एज एन एक्शन ले रहे हो, दिस एक्शन दिस प्रोसेस कैन चेंज, है ना। आप 1 घंटे के लिए मिलोगे कल, लेकिन आप ऐसा नहीं है ना कि फिर मिलते ही रहोगे टिल द एंड ऑफ टाइम, दैट कैन नॉट हैपन। तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करोगे, जो ये स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जो ये वर्ब्स है, इनको आप ing फॉर्म में लिख सकते हो उस टाइम पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम सीइंग माई फ्रेंड्स tomorrow, or I am seeing my lawyer tomorrow, or teacher tomorrow, anything, or today also, not only tomorrow, okay, I am seeing my teacher today। तो आप आज मिलोगे टीचर से, और फिर उसके बाद वो एक्शन चेंज होगा, वो प्रोसेस चेंज होगा। तो यहाँ पर आप टेम्पररी डायनामिक्स की बात कर रहे हो, टेम्पररी डायनामिक वर्ब की बात कर रहे हो, इसका जो ये एक्शन है वो क्या है, वो टेम्पररी है। अगर आप परमानेंट एक्शन की बात कर रहे हो, स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हो, वहाँ पर ing फॉर्म नहीं आएगा। Let's have a look at the another example। ये कौन सी है, I have a Maruti car, I have a Maruti car। तो आपने कार ली, वो आपके पास हमेशा रहेगी जब तक कि आप उसको बेच ना दो या कुछ और ना हो जाए, तो जब तक आपके पास है वो आप ही के पास रहेगी। ये परमानेंट स्टेटिव, ये इसका परमानेंट स्टेट ऑफ बीइंग है, किसका, कार का। तो यहाँ पर जो हैव है वो क्या है, वो स्टेटिव वर्ब है, ओके, बिकॉज इट विल नॉट चेंज, ओके, दिस स्टेट ऑफ बीइंग विल नॉट चेंज। लेकिन अगर हम हैव को हैविंग एज अ हैविंग यूज करना है, वो कैसे कर सकते हैं, आई एम हैविंग अ नाइस टाइम। अब सी, यू आर हैविंग अ नाइस टाइम राइट नाउ, मे बी यू वोंट हैव इट इन द नेक्स्ट आवर, इजंट इट। अभी यू हैविंग अ नाइस टाइम, आपका अच्छा टाइम गुजर रहा है, मे बी नेक्स्ट आवर में ना हो, इजंट इट। तो ऐसे जहाँ पर आप टेम्पररी एक्शन की बात कर रहे हो, वहाँ पर आप स्टेटिव वर्ब्स को ing फॉर्म में लिख सकते हो, तब वो स्टेटिव नहीं रहेगा, वो क्या बनेगा, वो डायनामिक वर्ब बनेगा, ओके। तो यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज। अब यहाँ पे हियर को हम हियरिंग में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ Are you hearing a strange noise? अब ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इस टाइम पे ही स्ट्रेंज नॉइज सुन रहे हो। जब जब आप स्ट्रेंज वॉइस जहां जहां पे स्ट्रेंज नॉइज होगा, आप वो तब तब सुनोगे, है ना। इस साल भी सुनोगे, नेक्स्ट ईयर भी सुनोगे, जब भी कभी या किसी भी टाइम पे जब भी कोई स्ट्रेंज नॉइज होगा, आप वो सुन सकते हो। सो यू कैन नॉट राइट इट इन दिस फॉर्म, यू कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ing ओवर हियर। इसीलिए स्टेटिव वर्ब्स ही यूज करने हैं आपको ऐसे सेंटेंसेस में जिनका फॉर्म चेंज, जिनका एक्शन चेंज कभी नहीं हो सकता है, ठीक। नाउ वी स्मेल विद आवर नोज, आप नहीं लिख सकते हो वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज। तो ऐसा नहीं ना कि अभी यू आर स्मेलिंग विद योर नोज एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी स्मेलिंग विद योर ears नाउ, इट कांट हैपन, दिस एक्शन कैन नॉट चेंज, ओके। तो ये हमेशा सेम ही रहेगा। दैट इज वाई जो ये स्मेल वर्ड है, जो ये स्मेल वर्ब है, इसको आप स्मेलिंग में नहीं लिख सकते हो इन जैसे सेंटेंसेस में, जहां पर इसका स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो क्या है, वो परमानेंट है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक। आई बिलीव इन गॉड, अब आपका जो बिलीफ है गॉड पे, वो भी हमेशा ही रहेगा, है ना, वो भी चेंज नहीं होगा। तो आई बिलीव इन गॉड, okay, let's not talk about atheist over here, so that won't be that won't stand as an exception to this rule over here। अब अगर आप कहोगे why isn't it working, अगर आप कहोगे कि आपने ऐसा वर्ड सुना है hearing, isn't it, सुना तो है, आपने स्मेलिंग वर्ड भी सुना है, आपने बिलीविंग भी सुना है, ऐसा होता है, तो उसकी वो आप कब यूज़ कर सकते हो, जब आप इन वर्ड्स को, जो ये हियर है, स्मेल है, बिलीव है, जब आप इन वर्ब्स को कैसे यूज़ करोगे, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन आप यूज, जब ये एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे ना, जो एक्शन चेंज हो सकता है, तब आप इनको ing फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, देखो,
दिस सेशन जज इज हियरिंग आर केस। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जज इस टाइम पे आपका केस सुन रहा है, हाँ, लेकिन अगले आवर में नहीं सुनेगा, अगले मिनट में नहीं सुनेगा। ये एक्शन अभी कुछ टाइम तक चलेगा, फिर उसके बाद चेंज होगा, है ना। ये हमेशा तो ऐसे नहीं रहेगा ना। तो ऐसे केसेस में आप इन वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हो जिनका एक्शन चेंज होने वाला होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद द डॉग इज स्मेलिंग द पैकेट। सी, स्मेल भी आईएनजी फॉर्म में आ गया। द डॉग इज स्मेलिंग द पैकेट ऑफ फूड। अब यहाँ पे डॉग इज स्मेलिंग द पैकेट राइट नाउ, बट इन द नेक्स्ट मोमेंट इट मे नॉट, है ना। तो वहां पर भी जहां पर एक्शन चेंज होगा आप इन वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट, ही इज लुकिंग फॉर द ग्लासेस। वी कांट से ही लुक्स फॉर द ग्लासेस, ओके। इट इजंट लाइक ही इज ऑलवेज, यू नो, ही कीप्स ऑन लुकिंग फॉर द ग्लासेस ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है, कभी खो जाते हैं तो उस टाइम पे कोई अपने ग्लासेस ढूंढ सकता है। सो यू कैन से ही इज लुकिंग फॉर द ग्लासेस, क्योंकि एज सून एज ही विल गेट द ग्लासेस ही विल स्टॉप लुकिंग फॉर इट, इजंट इट। जो ही इसको ग्लासेस मिलेंगे ये ढूंढना बंद करेगा, है ना। तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जाएगा, एंड यू विल नॉट मिस आउट ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्टिव इफ इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन दीज रूल्स, ठीक, बेस्ड ऑन दीज रूल्स। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब इसमें भी ये बिल्कुल ईजी है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, इट विल बी डन विद इन अ मिनट। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट है, ओके, लेकिन यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज होंगे। सी, दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमने सिंपल प्रेजेंट में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज किए थे? दो, डू और डज, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें डू और डज यूज नहीं करने हैं, हमें यही ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज करने हैं, और इससे टेंस भी चेंज हो जाएगा किसी भी सेंटेंस का। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक चीज याद रखनी है, 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करने हैं। कौन से? इज, एम, आर, ठीक है। अब अगर आप इज, एम, आर यूज कर रहे हो, अब जो मेन वर्ब है उसको आप V1 या V5 फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हो। आपको कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है? V4, ओके। यहां पे मैंने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ING मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो V4 बनता किससे है? V1 प्लस ING, ओके। सो वो क्या बनता है? V4, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही ING ऐड करना होता है, V4 बन जाता है। और V4 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं और जेरेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड, ठीक है। तो रूल क्या है अब? सब्जेक्ट इज, एम, आर, और जहां पर भी इज, एम, आर होगा वर्ब इन इट्स फोर्थ फॉर्म यूज होगा, एंड देन अदर वर्ड्स और द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले यूज कहां पे होता है? जो एक्शन, जो काम आप अभी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ। आप क्या कर रहे हो? आप लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो, ओके। कोई बच्चा खेल रहा है अभी, तो आप क्या लिखोगे वहां पे? दैट चाइल्ड इज प्लेइंग। तो जो काम आप प्रेजेंट सिचुएशन में कर रहे हो, प्रेजेंट सिनेरियो में जो काम हो रहा है, वहां पर आपको क्या यूज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक। जैसे मैं इस वक्त इंग्लिश पढ़ा रही हूं तो मैं क्या लिखूंगी? आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर कोई और पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या लिखोगे? ही इज, या फिर शी इज टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि ही और शी के साथ इज आएगा। आफ्टर दैट, दे आर वॉशिंग क्लोथ्स। अब जो ये दे है, एक मिनट, दे क्या है? सिंगुलर, सॉरी प्लूरल नाउन है। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो यू कैन नॉट राइट इज विद दे, है ना, क्योंकि इज क्या है? वो सिंगुलर वर्ब है। तो रूल तो वो सेम ही रहेगा, जहां पर भी प्लूरल नाउन होगा इट विल टेक प्लूरल वर्ब, जहां पर भी सिंगुलर नाउन होगा इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, राइट। तो दे के साथ आर यूज होगा, बट आई जो है उसके साथ ना इज यूज होगा ना ही आर। आई आर गलत है, आई इज गलत है। देयर इज ओनली वन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, व्हिच कैन बी यूज्ड विद आई, एंड दैट इज एम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। सो दे के साथ आर यूज होगा, दे आर वॉशिंग क्लोथ्स। नेक्स्ट इज ही और शी इज गोइंग टू स्कूल। ही और शी इज गोइंग टू स्कूल, ओके।
नाउ आफ्टर दैट, अगर आपको, ओके वन मोर थिंग, हमने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को कितने फॉर्म्स में कितने सेंटेंसेस में फॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म किया था, 7। यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और इफेक्टिव जो है वो नहीं आते, ठीक। तो पहला आपका ये फॉर्म है। अब इस प्रेजेंट सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। अभी मैंने आपको बोला कोई भी टेंस हो, आपको सिर्फ एक ही चीज उसमें ऐड करनी है नेगेटिव में चेंज करने के लिए, एंड व्हाट इज दैट, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके बाद आपको क्या ऐड करना है, नॉट ऐड करना है, एंड दैट सेंटेंस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द नेगेटिव फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट सेम रहेगा, इज एम आर सेम रहेगा, वर्ब इन इट्स आईएनजी फॉर्म सेम रहेगा, अदर वर्ड्स भी या ऑब्जेक्ट भी सेम ही रहेगा। तो चेंज क्या होगा, एक ही चीज चेंज होगी कि इज एम आर के बाद ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है इनके बाद आपको इनके बाद आपको नॉट यूज करना है। तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में आपको नॉट यूज करना है, एंड योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पॉजिटिव विल चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव। अंडरस्टूड, गॉट इट। उसके बाद अगर यहाँ पे वेट अ सेकेंड, अगर यहाँ पे आई एम टीचिंग इंग्लिश था, ठीक है, तो नेगेटिव में कैसे आएगा, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ओके, दे आर वॉशिंग क्लोथ्स, नॉट कहां पे यूज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज करना है। सो क्या आएगा, दे आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स और दे आंट वॉशिंग क्लोथ्स। हाँ, ओके, ही शी इज गोइंग टू स्कूल, ही शी इज नॉट और isn't गोइंग टू स्कूल, ठीक। ऐसे आपको नेगेटिव में ये चेंज करना है, ये भी इजी था, है ना। अब अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में चेंज करना है, तो वहां पे हमने क्या देखा, क्या रूल था, बिना देखे आप पहले खुद ही बता दो, खुद ही ट्राई करो क्या करना है। वहां पर आपको यही रूल जो आपने पहले यूज किया होता है, जो इसका बेसिक रूल होता है, वही यूज करना होता है। लेकिन ये जो इज एम आर है वो यहां से उठा के सब्जेक्ट के पहले यूज करना होता है। लेट्स सी वेदर वी आर राइट और नॉट। दिस इज द रूल फॉर इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव। देखो, सब्जेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी वो भी ठीक है, अदर वर्ड्स भी ठीक है, जो इनके बीच में ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गया था पहले, वो हमने उठा के कहां पे रख दिया, वो हमने सब्जेक्ट के पहले यूज किया। सो इफ यू हैव टू चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव, तब आप क्या करोगे, आप ऑक्सिलरी वर्ब्स को सब्जेक्ट के पहले यूज करोगे, आप ऑक्सिलरी वर्ब्स को सब्जेक्ट के पहले यूज करोगे। सो इफ देयर वाज अ सेंटेंस, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ओके, तो यहाँ पे ये क्या कैसे चेंज होगा, बस आई को वही रखना है, टीचिंग को वही रखना है, इंग्लिश को भी वही रखना है, एम को उठा के आई के पहले रख देना है। ओके, तो कैसे आएगा, एम आई टीचिंग इंग्लिश। अगर यहाँ पे आई नहीं होता, अगर यहाँ पे शी इज टीचिंग होता, शी इज टीचिंग इंग्लिश, तो क्या आता, यहां से उठा के हमें इज यहां पे रखना था, तो बस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बन जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव। इज शी टीचिंग इंग्लिश, इज शी गोइंग टू स्कूल, आर दे वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, ऐसे आपको सेंटेंसेस चेंज करने हैं। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, पहले क्या था, दे आर वॉशिंग क्लोथ्स, है ना, तो आर उठा के हमने कहाँ पे रख दिया, सब्जेक्ट के पहले रख दिया। इतना इजी था प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव में चेंज करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब अगर मैंने पहले ही आपसे कहा था इंटरोगेटिव जो है वो दो फॉर्म्स में होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो यस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, है ना। एक और चीज, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव फॉर्म में है यस नो क्वेश्चंस, इनको नेगेटिव में कैसे चेंज कर सकते हो, इज एम आर के बाद ही नॉट लगाना है। इज शी गोइंग टू स्कूल, इजंट शी गोइंग टू स्कूल, ओके, isn't she going to school, are they washing clothes,
aren't they washing clothes? Okay, aren't they washing clothes? ठीक, तो ऐसे आपको इंटेरोगेटिव पॉजिटिव को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. ठीक है, सिर्फ इज एम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद आप नॉट यूज करो, आपका कोई भी सेंटेंस जो है टेंसेस में वो किस में चेंज हो जाएगा? नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. अब हम WH क्वेश्चंस की बात करेंगे. वहां पर भी मैंने आपको कल क्या बोला था, जो रूल आप येस नो क्वेश्चंस में यूज करते हो वही यहाँ भी यूज करना है. देखो इज एम आर सब्जेक्ट के पहले है ना, फिर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ING और अदर वर्ड्स, राइट. तो इसके पहले हमें क्या यूज करना है? ऑक्सिलरी वर्ब के पहले हमें WH क्वेश्चन यूज करना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि वो सेम नहीं आएगा. अगर आप क्या की बात कर रहे हो तो व्हाट आएगा, कब की बात कर रहे हो तो व्हेन आएगा, कहाँ की जगह की बात कर रहे हो कहाँ पे तो वेयर आएगा, कैसे तो हाउ आएगा. दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन जो होगी. लेकिन रूल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आपको क्या यूज करना है? WH यूज करना है. ओके, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन होता आर दे गोइंग टू स्कूल. अब अगर आपको यही चेंज करना है WH में तो क्या करोगे आप? आर के पहले वेयर आएगा, या कोई भी वर्ड जो आपको क्वेश्चन पूछना होगा, वेयर आर दे गोइंग. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर है या तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो या वन लाइन में आंसर दे सकते हो. ठीक है, कि वो कहाँ जा रहा है या वो कहाँ जा रही है. ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? दे आर वॉशिंग क्लोथ्स, आर दे वॉशिंग क्लोथ्स. लेकिन अगर WH क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं तो कैसे करोगे आप? पहले वाई आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा. वाई इज शी वॉशिंग क्लोथ्स एट दिस टाइम. अगर आपको किसी को बोलना होगा कि वो इस टाइम पे कपड़े क्यों धो रही है तो आप क्या बोलोगे? वाई इज शी. बट रूल तो फॉलो हो रहा है ना, सब्जेक्ट है यहाँ पे, इजंट इट? वॉशिंग, दैट मीन्स वर्ब फोर्थ फॉर्म में है. उसके बाद ये अदर वर्ड्स है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, इजंट इट? और ऑक्सिलरी वर्ब के पहले क्या है? WH क्वेश्चन है. अब अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना होगा तो कैसे नेगेटिव में चेंज करोगे आप? वाई इजंट शी, इज के बाद नॉट लगाओगे. अगर पहले वाले में नेगेटिव में चेंज करना होता तो क्या आता? वेयर आर दे गोइंग. वेयर आंट, लाइक वहां पर वेयर तो नहीं आता, वहां पर क्वेश्चन डिफरेंट होता लाइक वहां पे वाई भी आप यूज कर सकते थे. ओके, वाई आंट दे गोइंग टू स्कूल. वो क्यों नहीं, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं. ओके, सो कैसे आप WH क्वेश्चंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हो? यू ओनली हैव टू प्लेस नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. उसके बाद I think we'll stop here only because the lecture will exceed for more than 30 minutes. Okay, we're gonna do present perfect and present perfect continuous in the next lecture. Take care, bye bye, Allah Hafiz.